ये अभ्यास को अपनाएंगे। पहला अभ्यास अपना पैरों की उंगलियां के लिए, तो अपना ध्यान भी पैरों की उंगलियां की ओर ले जाइए और सांस के साथ मिलाते हुए शुरू करेंगे। सांस बाहर, उंगलियां को सामने की ओर झुका दीजिए, उंगलियां को सामने की ओर झुका के रखिए। सांस अंदर अपने ओर मोड़ दीजिए। 2 सांस बाहर सामने की ओर, सांस अंदर अपने ओर। 3 सांस बाहर, सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। 6 सांस बाहर, सांस अंदर। 7 सांस बाहर, सांस अंदर। 8 9 10 सांस बाहर रुकते हुए थोड़ी देर के लिए मोड़ के रखिए, सांस को बाहर रुकते हुए 10 काउंट देने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर रुकते हुए अपने और मोड़ के रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। उंगलियां के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम टखने की जोड़ों के लिए अपनाएंगे। दोनों टखने के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए। सांस बाहर, दोनों पैरों को सामने खींच के रखिए, सामने फैला दीजिए। सांस अंदर अपने मोड़ दीजिए। 2 सांस बाहर, सांस अंदर। 3 सांस बाहर, सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। 6 सांस बाहर, सांस अंदर। 7 सांस बाहर, सांस अंदर। 8 9 10 सांस बाहर रुकते हुए 10 काउंट देने तक रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर रुकते हुए अपने और मोड़ के रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को टखने के धुरी पर राउंड घुमाएंगे। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए। अपना राइट की ओर से शुरू कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। एक सांस के साथ पूरा एक राउंड घुमाइए। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 उल्टा घुमाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्का फसला रखिए। सांस खाली करते हुए दोनों पैरों की अंगूठे को बीच में ले आइए, नीचे की ओर दबाइए, नीचे की ओर दबाइए। सांस अंदर लेते हुए दोनों तरफ फैला दीजिए। रिपीट। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रीथ के साथ फैलाइए। अब अपना राइट पैर, इस तरफ राइट पैर है, राइट पैर को मोड़ के रखिए, घुटना पर मोड़ के रखिए। दोनों हाथ की उंगलियां फंसा के रखिए जंघा के बीच। टखना मोड़ के रखिए, टखना मोड़ के रखिए। पैर की उंगलियां के ऊपर की ओर। बस इस स्थिति से अब शुरू करेंगे। सांस अंदर, पैर सामने खींच के रखिए, उंगलियां पूरा पॉइंटेड करके सामने की ओर। राइट पैर के साथ, राइट कौन सा है? बस सांस बाहर, टखना मोड़ दीजिए, घुटना मोड़ के अपने ओर खींच लीजिए। तीनों जोड़ों में लिए मूवमेंट मिल रहा है, टखना, घुटना और कमर। सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर,
5 सांस अंदर, सांस बाहर। अब लेफ्ट कर रहे हैं, राइट में बोला आपका लेफ्ट कर रहे हैं, अभी लेफ्ट हैंड करके रखिए। स्टार्ट, सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 सांस अंदर, सांस बाहर। रिलैक्स। अब फिर राइट पैर को घुटना पर मोड़ के दोनों हाथ लग लगाए। घुटना के दूरी पर हम पैर को घुमाएंगे, सांस अंदर। अभी राइट पैर को लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाइए और राइट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 उल्टा घुमाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 रिलैक्स। दूसरी पैर, लेफ्ट पैर को अभी पहले राइट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर। लेफ्ट तरफ से नाम कीजिए, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 उल्टा घुमाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस अंदर, सांस बाहर। 3 सांस अंदर, सांस बाहर। 4 सांस अंदर, सांस बाहर। 5 रिलैक्स। दोनों घुटना उठा लीजिए। अगला आसन कमर जोड़ के लिए अपनाएंगे। अपना राइट पैर को घुटने पर मोड़ कर रखिए। राइट कमर के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, सांस के साथ मिलाते हुए मूवमेंट अपनाइए। सांस बाहर, घुटना ऊपर। आपका राइट कौन सा है? सांस अंदर, डाउन। सांस बाहर, अप। सांस अंदर, डाउन। सांस बाहर, अप। सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। अप डाउन कीजिए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। पैर फैला दीजिए, दूसरी पैर मोड़ रखिए। अभी लेफ्ट कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाते हुए करेंगे, सांस बाहर, घुटना ऊपर। सांस अंदर, डाउन। सांस बाहर, सांस अंदर। 3 सांस बाहर, सांस अंदर। 4 सांस बाहर, सांस अंदर। 5 सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ। पैर फैला दीजिए, फिर राइट पैर को मोड़ लीजिए। अभी राउंड घुमाएंगे, घुटना में जितना बड़ा राउंड बना सकते हैं बनाएंगे, सांस के साथ मिला कर। अपवर्ड मूवमेंट, जब ऊपर उठा रहे तो सांस अंदर भर के, डाउनवर्ड मूवमेंट में नीचे लेते वक्त सांस खाली करते हुए। तो एक सांस के साथ पूरा एक राउंड घुमाएंगे। अभी राइट घुटना को अंदर की ओर से ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए, और राइट तरफ से डाउन करेंगे, सांस खाली करते हुए। शुरू कीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। 1 सांस अंदर, सांस बाहर। 2 सांस
अंदर, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, सांस बाहर, 4, सांस अंदर, सांस बाहर, 5, उल्टा घुमाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, 1, सांस अंदर, सांस बाहर, 2, सांस अंदर, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, सांस बाहर, 4, सांस अंदर, सांस बाहर, 5, रिलैक्स। दूसरी पैर, अभी लेफ्ट घुटना को राइट तरफ से अंदर की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर, लेफ्ट तरफ से नाम लीजिए, सांस बाहर, 1, सांस अंदर, सांस बाहर, 2, सांस अंदर, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, सांस बाहर, 4, सांस अंदर, सांस बाहर, 5, उल्टा घुमाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, 1, सांस अंदर, सांस बाहर, 2, सांस अंदर, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, सांस बाहर, 4, सांस अंदर, सांस बाहर, 5, रिलैक्स। दोनों तलवे आमने सामने मिला दीजिए, एड़ी को जितना नजदीक ले सकते ले जाइए, दोनों पैरों को उंगलियां फंसाते हुए, दोनों हथेली की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए, सांस बाहर, घुटने ऊपर, सांस अंदर, डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ जल्दी कीजिए। आराम से बैठ जाइए, कमर जोड़ तक हम अभ्यास कर लिया है। आगे के अभ्यास हम मेरुदंड के लिए अपनाएंगे। दोनों हाथ सामने फैला दीजिए, कमर से ऊपर के हिस्सा मेरुदंड को सामने की ओर झुका दीजिए, गर्दन झुका दीजिए, मेरुदंड की विस्तार पीछे की ओर ज्यादा मिलेगी। सांस अंदर लेते हुए मेरुदंड को अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, ऊपर की ओर खींच लीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बगल में ले आइए, गर्दन पीछे की ओर झुका दीजिए, फ्रंटल स्ट्रेच मिलेगी अपना मेरुदंड के लिए। दोहराएंगे, सांस बाहर, सांस अंदर, 3, सांस बाहर, सांस अंदर, 4, सांस बाहर, सांस अंदर, 5, सांस बाहर, सांस अंदर, 6, सांस बाहर, सांस अंदर, लास्ट राउंड, 7, सांस बाहर, सांस अंदर, रिलैक्स। हर अभ्यास को 5 से 10 के अंदर, 10 राउंड के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी अगला अभ्यास में साइड स्ट्रेच मिलेगी अपना स्पाइन के लिए। अपना राइट की ओर झुक जाइए, बगल में अपना राइट हैंड कोहनी तक जमीन के, इस तरफ राइट नहीं है, उस तरफ है आपका, तो इस तरफ झुकिए, कोहनी तक जमीन के आसन रखिए, कोहनी लगा दीजिए जमीन पर, बस गर्दन झुका दीजिए अपना राइट तरफ, घुटना उठाना नहीं, जहां था उधर ही रखिए। पर्पस है अपना स्पाइन को साइड स्ट्रेच देने के लिए हम अपना रहे। जो भद्र व्यक्ति अपना घड़ी नहीं निकाला है निकाल दीजिए, घड़ी जो नहीं निकाला है निकाल दीजिए, जिनका बहरापन है बगल वाले थप्पड़ लगा के बता दीजिए। सांस अंदर,
सांस खाली करते हुए मस्तक के ऊपर फैला के रखिए, अपना लेफ्ट हैंड को सीधा रखिए, गर्दन झुका के रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए। मेरुदंड के लिए अपना एक तरफ, अपना लेफ्ट तरफ ही ज्यादा विस्तार मिल रहा है, अनुभव कीजिए। इस स्थिति में रुक जाइए, नॉर्मल ब्रेथ के साथ मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाते हुए 15 काउंट देने तक नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाते हुए रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, थोड़ा सीधा कर लीजिए, सांस बाहर, हाथ डाउन कर लीजिए। अभी दूसरी तरफ करेंगे। अपना लेफ्ट की ओर झुक जाइए, लेफ्ट हैंड कोहनी तक जमीन पर लगा दीजिए, गर्दन झुका दीजिए लेफ्ट की ओर, सांस अंदर लेते हुए राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, सांस खाली करते हुए मस्तक के ऊपर फैला के रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए। 15 काउंट देने तक मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाते हुए रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, धड़ सीधा, सांस बाहर। बड़े सस्ता के अभ्यास है। इधर कोई रेगुलेटर माने ऑपरेटर में कोई नहीं है। 100 फुट को भी एक्सटेंड करने के लिए कॉर्ड मिलता है, इधर 20 फुट जाने के लिए भी कॉर्ड नहीं है। अभी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड स्टेप मिलने के बाद ट्विस्टिंग देंगे अपना मेरुदंड के लिए। जितने भी परंपरा से, योग परंपरा से आसन के अभ्यास हमको देखने मिलता, मेरुदंड के मूवमेंट के ऊपर ही आधारित है। कभी झुकाते सामने तो पीछे की झुकना काउंटर पोस्टर के द्वारा पीछे की झुकाने की स्थिति में चले जाते हैं। एक तरफ झुका तो दूसरी तरफ झुक के उसी को कंप्लीट करते हैं। फिर ऐसा ट्विस्टिंग देंगे। ये सारे मूवमेंट अगर मेरुदंड के लिए मिलेगा तो मेरुदंड लचीला रहता है। मेरुदंड के अंदर जो सूक्ष्म नर्व्स है उसी में ऊर्जा की संचार ठीक से मिलेगा, मेरुदंड भी लचीला रहेगा और शरीर में भी सुधार रहेगा। सांस अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, लेफ्ट अपर स्ट्रेच करके, सांस खाली करते हुए अपना लेफ्ट हथेली राइट घुटना के बाहर की ओर लगा दीजिए। अभी अपना राइट हैंड कमर के पीछे ले जाइए, सांस गहरा भर के अपना मेरुदंड को अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए। सांस खाली करते हुए राइट की ओर टर्न लीजिए, जितना हो सके टर्न लेके रुक जाइए। फाइनल स्थिति में कमर गर्दन के एरिया में अपने आप मेरुदंड के लिए मोड़ मिल रहा है। मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए। 15 काउंट देने तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आएंगे। सांस अंदर, अपना हाथ हटा लीजिए, पीछे वाले हाथ वापस ले आइए, सांस बाहर। अभी दूसरी तरफ इसको दोहराएंगे। सांस अंदर, राइट अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए, सांस बाहर, अपना राइट हथेली लेफ्ट घुटना के बाहर की ओर लगा दीजिए। अभी लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ले जाइए, सांस गहरा लीजिए, मेरुदंड अपवर्ड स्ट्रेच करके रखिए। फिर सांस खाली करते हुए लेफ्ट तरफ टर्न लीजिए। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए। 15 काउंट देने तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस अंदर, हाथ हटा लीजिए,
लीजिए, अंगूठा अंदर, बाकी उंगलियां से मुट्ठी कस के बंद कर लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, उंगलियां फैला लीजिए, सांस अंदर, मुट्ठी कस के बंद कर लीजिए। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर रखते हुए, सांस बाहर, सांस अंदर, 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 सांस बाहर। कलाई के जोड़ के ऊपर ध्यान लगाए, सांस बाहर, कलाई पर बेंड कर लीजिए नीचे की ओर, सांस अंदर अपवर्ड, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ के साथ आप काम कीजिए। मुट्ठी बंद, राउंड घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। मुट्ठी खोल दीजिए, हथेली के ऊपर की ओर, कोहनी के ऊपर ध्यान ले आइए, सांस बाहर, कोहनी बेंड कीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। दोनों तरफ फैला दीजिए। थोड़ा सा एक एंगल में बैठ जाएंगे तो दूसरों को हाथ लगेगा, इस तरफ कर लीजिए। कैसे देखेंगे? इस तरफ कर लीजिए, बस आगे पीछे हो जाएंगे तो थोड़ा। स्टार्ट। सांस अंदर, सांस बाहर, 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 सांस अंदर, सांस बाहर। अब कंधा के जोड़ के ऊपर ध्यान लगाइए। स्टार्ट। सांस बाहर, दोनों कोहनी सामने मिला दीजिए, सांस अंदर अलग अलग कीजिए, सांस बाहर क्लोज, सांस अंदर सेपरेट। 3, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, क्लोज। अब राउंड घुमाएंगे, कोहनी सामने से ऊपर उठाइए, सांस अंदर, पीछे की ओर से डाउन कीजिए, सांस बाहर, फिर सामने मिला दीजिए। 1, सांस अंदर, सांस बाहर, 2, सांस अंदर, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, सांस बाहर, 4, सांस अंदर, सांस बाहर, 5। उल्टा घुमाइए, सामने से डाउन कीजिए, सांस बाहर, पीछे से ऊपर उठाइए, सांस अंदर, सामने मिला दीजिए। 1, सांस बाहर, सांस अंदर, 2, सांस बाहर, सांस अंदर, 3, सांस बाहर, सांस अंदर, 4, सांस बाहर, सांस अंदर, 5। रिलैक्स। कंधा की जोड़ों तक हम कर लिए। अगला अभ्यास हम करेंगे गर्दन के लिए। जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ चुका है, वो अपना लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जिसमें पेन न मिले उतने में ही सीमित रहेंगे। अगर पहला अभ्यास करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। आंखें बंद रखेंगे, गर्दन के ऊपर ध्यान लगाएंगे, सांस खाली करते हुए गर्दन सामने झुका के रखिए। कंधा तक तमाम शरीर सीधा रखना, केवल गर्दन के अभ्यास। सांस अंदर, मस्तक उठा लीजिए, गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। दोहराइए। सांस बाहर, सामने, सांस अंदर, अप एंड बैक, सांस बाहर,
सांस बाहर और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के बाद अपनी साइड मूवमेंट देंगे। सांस खाली करते हुए गर्दन को अपना राइट की ओर झुका दीजिए। राइट, सांस अंदर अप, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर अप, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, रिलैक्स। अभी ट्विस्टिंग देंगे गर्दन के लिए। सांस खाली करते हुए फेस को टर्न देना है राइट की ओर। सांस अंदर लेते हुए सामने वापस, सांस बाहर लेफ्ट की ओर, सांस अंदर सामने वापस। दोहराइए, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर। 3, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, रिलैक्स। अभी राउंड घुमाएंगे, लेकिन जिनका सर्वाइकल के प्रॉब्लम है वो एक कंधा से दूसरी कंधा तक इतने मूवमेंट में ही सीमित रहेंगे। पूरा फुल राउंड नहीं लेंगे, इतने मूवमेंट में सीमित रहेंगे। ये नॉर्मल ब्रीथ के साथ करेंगे। जिनका वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आता, वो एक कंधा से दूसरी कंधा तक सांस अंदर लेके कर लिए, फिर सामने सांस खाली करते हुए आंखें खुला रख के फॉलो करेंगे। जहां राउंड कंप्लीट होगा, मैं बता रहा हूं, अभी करने के लिए नहीं बोला मैंने। अभी देखिए, मैं एक समझ दे रहा हूं। जिनका प्रॉब्लम है तो कैसा करना है। जिनका वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आता, तो आंखें खुला रख के करेंगे। जहां राउंड कंप्लीट होगा उसी का तुरंत रिवर्स राउंड लेंगे। एक के बाद दूसरे राउंड पूरा लगातार नहीं करके, जहां राउंड कंप्लीट होगा तुरंत ही उसी का उल्टा राउंड वो लोग लेंगे जिनको चक्कर आता, वर्टिगो की प्रॉब्लम है। आंखें खुला के रखेंगे और ऐसा करेंगे। जिनका नहीं है प्रॉब्लम, एक एक तरफ 3 से 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अभी गर्दन झुका दीजिए लेफ्ट की ओर, आंखें बंद रखिए। जिनका प्रॉब्लम के साथ है, जैसा बताया ऐसा करेंगे। जिनका नहीं है, मेरे साथ करेंगे। सांस अंदर, पीछे की ओर मूवमेंट में सांस भरिए, एक कंधा से दूसरी कंधा तक, सामने सांस निकाल दीजिए। 1, कंटिन्यू, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, रिलैक्स। अभी गर्दन को दूसरी तरफ झुका दीजिए, राइट की ओर, उल्टा घुमाएंगे। अभी सांस अंदर, सांस बाहर। 1, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, सांस अंदर, सांस बाहर। 3, सांस अंदर, सांस बाहर। 4, सांस अंदर, सांस बाहर। 5, रिलैक्स। ये है सीरीज, पहला सीरीज। इसी में एक तो प्राण को जोड़ रहे हैं, मन को लगाएंगे और हर जोड़ों के लिए एक्सरसाइज अपना रहे हैं। पैर की उंगलियां से लेकर एक एक जोड़ को टच देते हुए पूरा गर्दन तक हम सारे जोड़ों के लिए एक्सरसाइज अपना लिए। तो जोड़ों का एक्सरसाइज मिल रहा है, जोड़ों के साथ कनेक्टिंग नर्व्स का एक्सरसाइज मिल रहा है, मसल्स का भी एक्सरसाइज मिल रहा है। इसी से मन को जोड़ेंगे, प्राण को मिलाते, तालमेल बैठाते हुए प्राण के साथ करेंगे, तो इसी में हर नस नस में ऊर्जा का संचार मिलता। अभी गर्म लगने लगा। प्राण के संचार शरीर में
आने लगा और नस नस में खिलने लगा तो गर्म आने लगा। तो कोई दौड़ धूप नहीं है, ये किसी भी उम्र वाले किसी को अपना सकते हैं। कुछ दिन सिंसियरली इसी को अगर करेंगे तो शरीर का लचीलापन डेवलप होगा और स्थिर होकर आप बैठ सकते हैं। शरीर का कड़ापन चला जाएगा, स्टिफनेस चला जाएगा। तो आसन या परंपरा से मिली हुई जो आसन है उसी में प्रवेश करने के लिए भी शरीर योग्य बन जाएगा। आसन के अभ्यास अपनाएंगे, लेकिन भोजन पानी जो अपने मर्जी करते रहेंगे भी तो आसन में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए योग के मतलब कंप्लीट साइंस है। इसी में केवल शारीरिक विकास ही नहीं है, मन का विकास ही नहीं है, बौद्धिक विकास ही नहीं है, आध्यात्मिक विकास भी जुड़े हुए हैं। और आध्यात्मिक विकास, अध्यात्म हमारा इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म राज्य में प्रवेश करने से पहले स्थूल में जो उलझे हुए हैं हम उसी से हटाने के लिए ही स्टेप ऐसा बनाया गया है। पहले आसन करने से पहले भी यम नियम का उपदेश किया गया है, और यम नियम का उपदेश को सुन के बाय हार्ट करके उसको दूसरों को बताने के लिए नहीं, उसको जीने के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 बात यम है। ये 5 बात को हम अपना लेते थोड़े बहुत, और किसी एक विशेष जम के अगर आत्मसात कर लेंगे, बाकी सारे का विकास भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता, विकास होने लगता जीवन में। और सत्य में जो पूरा आत्मसात कर लेता सत्य को या अहिंसा को, ऐसा ऐसा पर्सनालिटी आपके भारत में दृष्टांत के रूप में नाम सुना है, और उनका जीवन में क्या क्या सामना नहीं किया है। हम केवल भौतिक सुख के लिए समय निकालते, साधन जुटाते, श्रम करते, वो सब के लिए तैयार होते, लेकिन जीवन का उद्देश्य भौतिक संपन्नता के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के लिए विशेष करती है, जो कि देवता के लिए भी नहीं है। देवता भी इसका योग्य नहीं है, केवल मानव ही इसका अधिकारी है। और हम जिसका अधिकारी है उसी को बाईपास करते रहेंगे, बाकी जीवों का जैसा ही जीवन बिताएंगे तो एक बड़े क्या बोलते हैं उसको, हानि, सबसे बड़े हानि हमको चुकाना पड़ेगा। सबसे मैंने जो मौका हमको मिला है और कोई जीवन में नहीं मिल सकता, अगला जीवन हमको मानव ही मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कर्म के आधार पर अपना जीवन मिलता। अंत काले जमावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अंत काल में जो स्मरण होता उसी के हिसाब से रूप मिलता, शकल मिलता। अगर जीवन भर के लिए पाप कमाई किया है तो अधोगामी होंगे, अगर पुण्य किया तो देवलोक भी मिल सकता। लेकिन देवलोक या अपना मानवीयतर जीवन जो है वो इसी का अधिकारी नहीं है, केवल मानव इसी का अधिकारी है जो कि मुक्त बन सकता। मुक्ति का स्वाद केवल मानव जीवन मोक्ष का द्वार, इसलिए कहा गया है। तो वो स्वाद लेने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमको दिया है ऋषि लोग, जिसी में हम उलझे हुए हैं उसी से छुटकारा पाके आगे बढ़ के धीरे धीरे सूक्ष्म राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यम को अगर विशेष रूप से साध लेते तो हमको एक माहौल मिलता, एक सोशल हार्मोनी मिलता, मिली हुई परिवेश में हमको हार्मोनी मिलेगा, क्योंकि योग का उद्देश्य भी है सुप्रीम हार्मोनी। सुप्रीम हार्मोनी हमको समाधि स्थिति में मिलता, परासमत्व, और परासमत्व के लिए एक कदम, एक स्टेप बनाया गया है कि पहले तो जो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, तो वो सुप्रीम रियलिटी, वो सुप्रीम वास्तविकता को स्मरण करने के लिए, उनको स्मरण करते हुए अगर हम विशेष रूप से यम को अपनाएंगे तो मिली हुई जो इम्बैलेंस है, जो परिस्थिति में हमको जन्म मिला है, वो इम्बैलेंस चला जाएगा। जो पालन कर रहा है उसी में क्या रहस्य छिपा हुआ है पता नहीं। आप एक ही परिवार में रह रहे हैं, लेकिन जो यम में प्रतिष्ठित है
वो जितना बैलेंस्ड माइंड देखने मिलेगा, बाकी सब तनाव में रहेंगे। तो एक ही जगह में रह रहे हैं, लेकिन वो माहौल किसी के लिए कोई तनाव का कारण नहीं बन रहा है और वो माहौल किसी के लिए तनाव का कारण बन रहा है। इसलिए टांग जमाने के लिए जगह तो चाहिए, तब जाके आप आगे की कदम उठाएंगे। तो टांग जमाने के लिए जहां से शुरू करना है वो जम से होगा। अच्छा माहौल भी मिल गया आपको, अनुकूल परिवेश भी मिल गया, लेकिन मन में संकल्प शक्ति बोल के कुछ नहीं है, तो ऐसे अच्छे अच्छे माहौल में रहने वाले भी जीवन को बिगाड़ देते हैं। अगर कोई उनका राह नहीं है तो चाह नहीं तो राह नहीं मिलता उनको। तो वो सुप्रीम हार्मोनी अर्थात वो परा समत्व के स्वाद लेने के लिए अगर मन में कोई मांग ही नहीं रहा और खाओ पियो मस्त करो ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं, जावत जीवे सुखम जीवे ऋणम जीवे, इसी आधार पर जीवन बना रहे हैं। तो अनुकूल परिवेश में ठीक है, आपका कोई पूर्वजन्म का कोई अच्छा कमाई के कारण शरीर में आज तक रोग नहीं आया, खाने पीने रहने में कोई अभाव नहीं रहा, ऐसा परिवेश भी आपको भगवान का दान से मिला है, ऐसा परिवार में आपको जन्म भी मिला है। फिर भी अगर आपका संकल्प शक्ति नहीं है और वो स्वाद के लिए आपके प्यास नहीं है, तो आगे की कदम बढ़ाना मुश्किल है। तो वो स्वाद के लिए जो प्यास या तड़प लाने वाला जो कदम हमको नियम से मिलता है, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों अगर साथ ले गए तो वो तड़प मिलेगा, मन में शुद्धता के विकास होगा, विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो संकल्प शक्ति के द्वारा असंभव संभव हो सकता। आप इमेजिन कर सकते, अगर वो इतिहास को नहीं देखा है तो सुना है कि एक समय था भारत पराधीन था, आजादी नहीं मिली थी और तमाम दुनिया में अंग्रेज का राज चल रहा था। अंग्रेजों का राज में सारे दुनिया में जो जो अपना देश का आजादी के लिए भी कुछ भी किए, आंदोलन किए, उसमें कई खून खराबी गुलाबारी करके ही वो आजादी मिला। ऐसा नहीं है कि भारत में खून खराबी नहीं हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का जो लीडरशिप वो अहिंसा के आधार पर बनाए और उनका आत्मबल इतना था, संकल्प शक्ति इतना सुदृढ़ था कि वो देख लिए कि हम ये तरीका अपनाएंगे तो आसानी से हम आजादी तक पहुंच सकते। तो वो उसी कदम उठाया और संकल्प शक्ति के द्वारा, जो कि सपना में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था, वो करके दिखा दिए। तो महात्मा गांधी को हम केवल भारतवासी ही नहीं मानते, विदेश वाले भी महात्मा गांधी का तस्वीर रख के आज भी पूजा कर रहे हैं, आज भी पूजा कर रहे हैं। इसलिए तो नियम को अपनाएंगे तो वो आत्मबल हमको मिलेगा और ऐसा आत्मबल लेके हम आगे बढ़ेंगे। फिर आसन को अपनाएंगे। आसन जो ट्रेडिशनली परंपरा से जो मिला है, अगर एक उम्र जाने के बाद शुरू कर रहे हैं तो उम्र जाने के साथ साथ शरीर में कड़ापन आ जाता है। कौन अगर दूसरों को बात करना है तो बाहर जा सकते हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। मैं आपके घर जाके मैं नहीं बुलाया आपको, आप इधर आए तो मक्खी का काम नहीं करना, मधुमक्खी बनिए। मक्खी अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है, आके बैठ जाएगा और खाएगा। तो दूसरों के बाधा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। इधर अहिंसा की बात कर रहे हैं, फिर हिंसा में आपके लिए ये हिंसा लगेगा मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि आपका दिल में चोट पहुंच गया। आप कुछ करना चाहते थे स्वेच्छाचारी के रूप से, लेकिन यहाँ जो जिसी के लिए हम आए हैं उसको भूल के कर रहे हैं, इसीलिए जगा रहा हूं मैं। तो विल पावर बढ़ता तो हम आगे की कदम उठा सकते हैं और आसन को अपना सकते हैं। आसन करने के बाद ही शरीर में जितने भी सिस्टम्स है उसी में हार्मोनी आ जाता, सुधार आ जाता। फिर आसन तक हम ग्रस बॉडी के साथ कुछ करते, बाद में जो स्टेप बनाया गया है प्राणायाम, ये इतना साइंटिफिक टेक्निक है योग के यम नियम आसन, बाद में प्राणायाम। प्राणायाम तक जब पहुंच जाते तो प्राणायाम प्राण तत्व हमारे शरीर में जो ऐसा एक तत्व है
सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर का बीच की कड़ी है। प्राण की एक छोर सूक्ष्म मन के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी छोर स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता प्राण। प्राणिक संतुलन लाने के लिए जो टेक्निक हमको मिला है उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं। और प्राणायाम के द्वारा प्राणिक संतुलन आने के साथ साथ मन में भी संतुलन आ जाता, शरीर में भी संतुलन आ जाता। इसलिए अगर आसन करने के लिए हमको माहौल नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, विविध प्रकार के जो आसन का उपदेश है वो करने के लिए नहीं है, तो हम प्राणायाम को विशेष तरीके से अपनाते हुए भी हम पूर्ण संतुलन ला सकते प्राणायाम का विधि को अपनाते हुए। लेकिन समय बंद हो चुका है और मुझे जो समय दिया गया है उसी से 10-15 मिनट तो ऐसा ही चला जाता और 45 मिनट्स में मैं रखूंगा मेरा समझ को। तो आगे आपका नाश्ता के लिए कितना कौन सा टाइम है? कहाँ से है? अभी तो 7:30 हो गया। ये झूठ बोल रहा है क्या? तो आपका नाश्ता का टाइम एक रखा गया है। फिर इतने लोगों के लिए अगर सफिशिएंट टॉयलेट का व्यवस्था नहीं होगा तो स्नान शौच भी आपका बाकी रहा होगा, तो इधर से जाके स्नान शौच करेंगे फिर टाइम पर आपको आना होगा। तो इसलिए मैं कैसे टाइम बढ़ा होगा, घुसपैठ करना भी तो हिंसा होगा। तकलीफ आप क्या होगा मैं कैसे बताऊंगा? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होता। या किसी का अगर प्रॉब्लम है, चक्कर आता तो खड़े होकर करने से गिरने का संभावना है, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो खड़े होकर कर सकते हैं। या आपको देखना होगा अपना बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज से अगर प्लेजेंट सेंसेशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई माने नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है तो खड़े खड़े कर सकते हैं। ठंडा में हमको इसके अंदर पेन हो रहा है, हम आसन करते थे लेकिन बंद करना पड़ा उस पेन को। हाँ, पेन के वजह बंद करना पड़ा। तो अब पहले तो उसी का सुधार लेने के लिए जो विशेष टेक्निक है उसी को थोड़ा अपनाएंगे। आज जो जोड़ों का सीरीज किए, ये सीरीज को अगर अपनाएंगे और साथ साथ जितने भी शरीर अकड़ता, शरीर में अगर वात दोष का वात विकार बढ़ जाता तो ये अकड़न आ जाता। तो वात विकार को प्रमोट करने के लिए जो भोजन हम खाते हैं वो नहीं खाना होगा। जैसा कि उड़द की दाल, उड़द की बनी हुई चीजें, बड़े डोसा उड़द में बनता है, उड़द दाल में, तो वो सब गैस बनाता है। और दूसरा है चटपटे चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड खाएंगे भी तो गैस बनता है। लेकिन आज नहीं खा रहे हैं, पहले खाते थे हम, एक प्रॉब्लम आने के बाद नहीं खा रहे हैं, लेकिन पहले खाते थे तो उसको दूर करने के लिए कुछ देर लगेगा। तो भोजन पानी में भी सुधार लाके टेक्निक को अपनाएंगे तो धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो आप गर्म पानी में ही स्नान करना होगा, ठंडा पानी में स्नान नहीं करना है। और इसके बाद ही प्राणायाम का समझ देने के लिए समय नहीं रहा तो कल ही रखेंगे प्राणायाम का समझ और आगे बढ़ेंगे। अभी प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। कमर गर्दन मस्तक सीधा, और इससे ज्यादा समय चाहिए तो आप ऑर्गेनाइजर्स को बोलिए अपना जो हमको टाइम टेबल दिया है उसी टाइम टेबल में नहीं चेंज करेंगे तब मैं आगे जा सकता हूँ। फिर भी ऐसा बात करते करते 3-4 मिनट चलेगा। कमर गर्दन मस्तक सीधा, दोनों हाथ घुटने के पश्चिम मुद्रा के साथ, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, लंबा गहरा सांस अंदर, 3 बार ओंकार के उच्चारण करेंगे। गहरा सांस अंदर।
सांस गहरा अंदर लेते हुए मेरुदंड को अपवर्ड स्ट्रेच देते हुए ऊपर की ओर खींचते हुए रखिए। फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुक जाइए। हो सके तो मस्तक सामने जमीन पर ले आए सरेंडर भाव से। प्रभु कृपा ईश्वर के आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। गुरुदेव का आशीर्वाद सबके ऊपर हो। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए उठ जाइए। दोनों हाथ खोल दीजिए, हथेली रगड़ लीजिए। दोनों हथेली गर्म होने के बाद दोनों आंखों के सामने हथेली चढ़ा दीजिए। आंखों को विश्राम। सांस अंदर ले जाओ, हथेली से हल्का सा प्रेशर लगाइए और सांस खाली करते हुए ढीला रखिए। और दोबारा दोहराइए। सांस अंदर हल्का प्रेशर लगाते हुए सांस बाहर ढीला रखिए। और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर। हथेली हटा के मन आंखों के नीचे मालिश लगाइए। मन आंखों के ऊपर, मुंह के ऊपर, सामने, गाल के दोनों तरफ, गर्दन के चारों तरफ। धीरे धीरे ब्लिंकिंग करते हुए आंखें खोल दीजिए। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। आज दिन आपके लिए मंगलमय हो। ओ साउंड सिस्टम किसका है? वो एक्सटेंशन लगेगा तो इधर भी मशीन रख सकता, नहीं तो कॉर्ड लंबा आना चाहिए। टाइमिंग्स के लिए मुझे क्यों जितना टाइम दिया उतना करने से भी कम होगा। গরম করে দেবে ছোট বালতিতে